हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू का जो स्टूडेंट पोर्टल होता है या डैशबोर्ड होता है वो आप कैसे लॉगिन करोगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर क्या इग्नू के बच्चों को एसओएल के जो कॉलेज है उसकी तरह क्या स्टूडेंट पोर्टल दिया जाता है। तो जी हाँ, इग्नू का भी अपना खुद का स्टूडेंट पोर्टल है। जिस स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें आपको लिंक्स मिल जाती है एडमिशन की, री रजिस्ट्रेशन की, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, पूरा उसमें पूरा सेटअप होता है एक तरीके से आप कह सकते हो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप इग्नू का जो स्टूडेंट पोर्टल है या डैशबोर्ड है लॉगिन करोगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से। पूरा हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हम आने वाले टाइम पे और वीडियोस लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पे आ जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। तो हम इग्नू की वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको इग्नू की जो है वेबसाइट पे आ जाना, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इग्नू के वेबसाइट पे है। तो उसके बाद आपको नीचे करना है। जैसे आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ साइड में देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका इंक्वायरी, इग्नू इंक्वायरी है जिसमें आपको फ़ोन नंबर इग्नू के मिल जाएंगे, है ना। और बुक्स एंड असाइनमेंट के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए और अदर इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं। पर हमें इससे मतलब नहीं, हमें लॉगिन करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या लगेगा, देखिए ये लॉगिन तभी होगा जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका होगा, जब आपके पास एनरोलमेंट नंबर आपके पास आ चुका हो, तभी आप अपना जो स्टूडेंट डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम में किस प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। जिस प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। वो प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी जो भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, बीकॉम हो, एमए हो, जो भी हो, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने एडमिशन में लगाई हुई है इग्नू के पोर्टल पे, ठीक है। और इसको आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं आपको लॉगिन दिखा देता हूँ। इसके बाद दो विंडो आएगी, पहले तो जहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे आप डिटेल डालोगे आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। देखिए हम अब डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम अपने जो डैशबोर्ड है उस पर हम लॉगिन हो चुके हैं। ऊपर आपकी डिटेल होगी, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम और प्रोग्राम कोर्स मेंशन होगा। और यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका एडमिशन ईयर रहेगा, एडमिशन वैलिड अप टू रहेगा कि किस मतलब आपका एडमिशन कब तक वैलिड है, ठीक है। फादर, मदर, हस्बैंड का नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, करंट एड्रेस रहेगा आपका जिसको हमने ब्लर कर दिया है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट की हम प्राइवेसी नहीं शेयर करते। रीजनल सेंटर का यहाँ पे नेम रहेगा, आपका रीजनल सेंटर कौन सा उसका नाम यहाँ भी रहेगा, ठीक है, जिनको नहीं पता होता। और स्टडी सेंटर कोड क्या है, आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा आपको मेंशन रहेगा। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फ़ोटो आती है, बट वो फ़ोटो नहीं आएगी क्योंकि इस पोर्टल पे फ़ोटो कभी भी नहीं आई किसी की भी, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल रहेगा, किस कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, किस ईयर में है, सारे सब्जेक्ट के कोड रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड्स पे जाओगे, यहाँ पे आपका री रजिस्ट्रेशन, रिवैल्यूएशन का ऑप्शन मिलेगा। इग्नू ID कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का टर्म एंड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। टर्म एंड एग्जामिनेशन असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी अनाउंसमेंट होगी आपको यहाँ शो करेगी, ठीक है। रिजल्ट में जाओगे, यहाँ पे आपका ग्रेड कार्ड रहेगा, जो भी लेटेस्ट रिजल्ट आया होगा वो यहाँ से आप देख सकते हो। स्टडी मटेरियल का स्टेटस देख सकते हो। हॉल टिकट डाउनलोड कर पाओगे। असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस देख पाओगे। टर्म एंड एग्ज़ाम का सबमिशन स्टेटस देख पाओगे, जो फॉर्म है। और यहाँ पे कुछ आपको ग्रीवांस वाले ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्टूडेंट ग्रीवांस मिलता है, कोई भी आप कंप्लेंट करनी है। इग्नू का स्टूडेंट मोबाइल ऐप मिलता है। री एवेल्यूएशन और री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। कुल मिला के पूरा का पूरी चीज़ें एक ही पोर्टल में आपको दे दी गई है, सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होती है। तो आप इसको ईजिली लॉगिन कर पाओगे, कुछ में है नहीं, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, इग्नू की वेबसाइट पे जाके आप इसको ईजिली लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो भी चीज़ है वो आप देख पाओगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, और कैसी लगी आपको स्टूडेंट लॉगिन डैशबोर्ड की वीडियो। और एक देखिए, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। हो सकता है जो नए स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एनरोलमेंट नॉट फाउंड की समस्या है, क्योंकि स्टूडेंट डैशबोर्ड जितने भी नए बच्चे होते हैं उनका थोड़ा लेट स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन होता है, क्योंकि जब तक डेटा इग्नू
अपनी वेबसाइट पे सेव नहीं कर लेता तब तक ये डैशबोर्ड लॉगिन नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है हाल फिलहाल में तो आप इसको लॉगिन करवाओ। कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद, एडमिशन कंफर्म होने के 1 से 1.5 महीने बाद ये पोर्ट सुविधा आपको दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे कि कल मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया और 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन के अंदर मैं इसे चला पाऊँ तो नहीं चला पाओगे, सिंपल सी कहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जो होता है, थैंक यू सो मच।